बात है कि भगवान को खरीद सकता है, ये खरीदे नहीं है, ये कृपा पूर्वक पधारे हैं। ये लाइव कार्यक्रम चल रहा है, ये कैसे आए आपको दर्शन कराता हूं, ध्यान से सुनना। ठीक 1 वर्ष पहले पितृपक्ष में गंज वासोदा में कथा चल रही थी। विदिशा जिले में एक स्टेशन है गंज वासोदा, विदिशा के आगे, और हम गुर्जर गार्डन में खिलान सिंह गुर्जर जी के यहाँ कथा कह रहे थे। वो आगामी कथा लिंक में पड़ी है, जो कथा निकल गई है। उस कथा को जब हम करने गंज वासोदा गए तो गंज वासोदा में एक परिवार है हमारा शिष्य परिवार, उनका नाम है विजय अरोड़ा। और विजय अरोड़ा जी को पता चला कि महाराज जी गंज वासोदा आए हैं, तो विजय अरोड़ा जी बोले महाराज जी कल से कथा हमारे यहाँ होनी है गंज वासोदा में, तो हमारे ठाकुर जी भी कथा सुनेंगे। मैंने कहा मतलब? बोले हमारे घर में ठाकुर जी है, वो कथा सुनेंगे आप यहाँ। मैंने कहा हाँ लेकर आना। अब ये ठाकुर जी आए तो हमारे देखने का दृष्टिकोण विशेष नहीं था, क्योंकि पहली बार मिलते हैं तो दृष्टिकोण ज्यादा विशेष नहीं होता, ये सबके साथ है। बोलो जय श्री कृष्ण। गुप्ता जी ध्यान दीजिए, जब पहली बार गोपाल जी को लेकर आए हो कथा में सुनाने के लिए तो मेरा दृष्टिकोण सामान्य था। वो पहली बार जब कोई किसी से मिलता तो जल्दी भाव नहीं बनता। हमने कहा इतने बड़े गोपाल जी, इनको आसन लगाई। और शाम हुई कथा, एक पहला दिन निकला, शाम को मैंने फोन किया, मैंने कहा अरोड़ा जी अब अपने गोपाल जी को लेके जाइए, हो आज की कथा पूरी हो गई। तो अरोड़ा जी बोले महाराज जी वो तो आपके यहीं रहेंगे कथा में। मैंने कहा अच्छी ओचम है, इतने बड़े, अरे दूसरे दिन तुम लेकर आना, कौन सेवा करेगा? बोले नहीं अब तो वो आपके पास रहेंगे। तो छोटे पंडित जी से मैंने कहा कि चलो अपन जिस कमरे में हैं उस गार्डन के उस कमरे में इनको भी रखें। जल्दी से आनंद फानन में स्टील का एक बेड बुलाया और ठाकुर जी की आसन लगी। मैंने कहा अब आपको ही संभालना है जिम्मा, जितने बार तुम खाओ उनको खिलाओ, जैसे तुम लेटो उनको लेटाओ, और जो तुम करते हो वो उनके साथ करो। करते 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 डेली 7 दिन बीत गए। अब 7 दिन में इतनी प्रीति हो गई गोविंद के प्रति, क्योंकि हमारे पास तो छोटे से थे, इतने बड़े नहीं थे। अब 7वां दिन जैसे ही व्यतीत हुआ, 8वें दिन हमारी ट्रेन। हमने कहा अरोड़ा जी अब हम वृंदावन जा रहे हैं, इनको लेके जाओ अपने घर। तो अरोड़ा जी बोले गुरुजी ये तो आपके साथ जाएंगे। मैंने कहा कहां? बोले वृंदावन। तब मुझे होश आया कि ये अरोड़ा जी नहीं कह रहे, ये तो बिहारी जी की इच्छा है कि मैं साथ रहूंगा। और फिर तो महाराज आंसू आ गए। आनंद फानन में हमने प्रीमियम तत्काल टिकट निकलवाया एक और, प्राण गोपाल के ही नाम का, और इनके लिए फिर प्रीमियम तत्काल में बिठाल कर इनको ले गए हम। आज पूरे भारतवर्ष में गोविंद जाते हैं, वो कहीं की भी यात्रा हो, फ्लाइट का टिकट हो, ट्रेन का टिकट हो, कार में एक सीट इनकी रिजर्व हो। और आज तक इन गोविंद से इतना प्रेम कर बैठे हैं कि अब प्राण भी निकल जाएं लेकिन ये छवि नहीं निकलेगी दिल से। बोलो राधे राधे। और गोविंद तो खरीद लो, गोपाल तो खरीद लो, पर उनसे नैन लड़ाओ, उनसे बातें करो, उनको अपना वात्सल्य प्रकट करो, तो उस पर मूर्ति में तेज आता है, फिर उस मूर्ति में निखार आता है। अब वही अरोड़ा परिवार अगर कथा सुन रहा है टीवी पे, मोबाइल में, तो आज वो कहते हैं कि हे गुरुजी ऐसी सेवा हम इस जन्म में नहीं कर पाते। जब आए थे गोविंद, जब क्या स्वरूप था और आज क्या है ये हम ही जान पाते हैं। पर हमने उनके घर में कथा करी और उनसे संकल्प करवा दिया कि अब तुम दोबारा मुझसे गोविंद को छीनोगे नहीं, सब लोगों के बीच में बोलो। तब तो उन्होंने उनकी विदाई करवाई। एक ब्रीफ केस में कपड़े रख के दिए,
और फिर ठाकुर जी का आज ब्रज में वास है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो गोपी क्या कह रही हैं?